आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन को सरल और सहज कर देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। अपनी सोच को बदलिए। आपकी सोच आपका जीवन बदल देगी। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है सोनभद्र रेणुकूट की रहने वाली छाया मालवीय का। छाया मालवीय बताती हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आया जहां वो ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। संकट की घड़ी थी, बहुत परेशान थी, बहुत दुख था। ऐसा लग रहा था कि जीवन में अब कुछ होगा ही नहीं, जीवन ठहर गया है। छाया बताती है कि उस दुख की घड़ी में एक अनजानी शक्ति ने उनको उस दुख से बाहर निकाल लिया। ये उनकी प्रार्थनाओं का असर है, उनके ईश्वर की कृपा है। वो बताती हैं कि वो बचपन से ही भगवान की अनन्य भक्त रही हैं। जब भी दुख आता है, मैं अपने दुखों को भगवान को सौंप देती हूं और निश्चिंत हो जाती हूं। भगवान कुछ भी करके, किसी भी रूप में आकर के मुझे बचा लेते हैं, मेरे सारे दुखों को हर लेते हैं। अभी फरवरी की बात है। छाया पूरी जा रही थी अपने पति के साथ, परिवार के साथ। तो रास्ते में छाया बताती हैं कि ट्रेन में रात को वो भजन सुन रही थी। भजन सुनते सुनते वो रो पड़ी। भगवान के दर्शन की इच्छा हुई। भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैं कल सुबह तेरे पास पुरी पहुंच जाऊंगी, जगन्नाथपुरी, तेरे दर्शन करूंगी, लेकिन मुझे आप बाल रूप में दिखाई देना। यदि आप बाल रूप में मुझे दिखाई देंगे तो मैं समझूंगी मेरा आना सफल हो गया। अब भगवान के सामने ऐसी शर्त रख दी इन्होंने। तो छाया कहती है, मैं जगन्नाथपुरी पहुंची, भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मंदिर के प्रांगण में आई। वहां बाजू में दूसरा भी मंदिर है, वहां पर दर्शन किए। प्रांगण में आई तो पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ था। उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ी देर यहां मंदिर के प्रांगण में बैठना चाहती हूँ, भगवान की आराधना करना चाहती हूँ। उन्होंने परमिशन दी। तो ये मंदिर के प्रांगण में बैठ गई, आंखें बंद की, भगवान का ध्यान किया, आराधना करने लगी, मन की बातें करने लगी। छाया बताती है कि जब इन्होंने आंखें खोली तो इनके सामने 12 साल का एक बच्चा खड़ा था, पीले वस्त्रों में, मोर मुकुट धारण करके, हाथ में बंसुरी लिए हुए, इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। हूबहू कृष्ण, ठाकुर जी, स्वयं ठाकुर जी इनके सामने खड़े थे। इनकी इच्छा तो यही थी कि भगवान आप बाल रूप में दर्शन देना, और बाल रूप भगवान का इनके सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर भाव विभोर हो गई, रोने लगी, स्थिर हो गई, देखती रह गई कि भगवान सामने खड़े हैं, तो यहां बैठी आराधना कर रही है, पूजा कर रही है, कि भगवान सामने खड़े हैं, मैं देख रही हूं, मेरी इच्छा पूरी की भगवान ने। इनके पति उठे और उस बच्चे के पैर छू कर आए, पर इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि ये वहां से उठ पाए। ये बस देखती रही, देखती रही, देखती रही और रोती रही। जब आप ईश्वर को अपनी इच्छा रूप में सामने देखते हैं तो आप भाव विभोर हो जाते हैं। जब आपकी कोई भी इच्छा पूरी होती है तो आप भाव विभोर हो जाते हैं, आप स्थिर हो जाते हैं, आप शून्य में चले जाते हैं। आपकी सच में इतनी हिम्मत नहीं होती, आप निशब्द हो जाते हैं, आप सच में नहीं उठ पाते हैं। बाद में छाया बताती हैं कि मैं बच्चे को देखती रही, बच्चा चला गया। मेरे पति सौभाग्यशाली थे, उन्होंने जाके पैर छू लिए, और मैं ये पछताती रही कि मेरा भी मन था, मैं जाती, भगवान को गले लगाती, उस बच्चे को गले लगाती। कृष्ण रूप में आए थे। अब भगवान से मांगा इतना ही था कि आप बाल रूप में दिखाई देना। छाया बताती कि उस दिन कोई फंक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी इस तरह का नहीं था। सिर्फ एक बच्चा, एकमात्र एक बच्चा ठाकुर जी के रूप में मेरे सामने आ गया। मेरी इच्छा पूरी हो गई, बस इतनी ही इच्छा थी मेरी। दोस्तों, आपका पात्र जितना बड़ा होता है, ईश्वर उतना आपको देते हैं। आपकी इच्छाएं जितनी होती है, ईश्वर उतना आपको देते हैं। आप अपने विश्वास का पात्र बड़ा कीजिए, अपनी इच्छाएं बड़ी रखिए, तो भी वो आपको देंगे। लेकिन जो ईश्वर को पाना चाहता है उसे ईश्वर मिलते हैं, जो भौतिकता को पाना चाहता है उसे भौतिकता मिलती है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो विश्वास से तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन उससे तू मुझे नहीं पा पाएगा, लेकिन जिस दिन तू मुझे पाना चाहेगा उस दिन मैं तुझे मिल जाऊंगा, और जब मैं तुझे मिल जाऊंगा तो सारी दुनिया तेरी हो जाएगी। तो ये तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, या अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो ये आप देखिए कि आप ईश्वर से क्या पाना चाहते हैं।
इसलिए आज के बाद जब भी आप अपनी इच्छा रखें तो पहले सोचिए कि आपको ईश्वर चाहिए या भौतिक पूर्ति, क्योंकि भौतिक चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी और ईश्वर का साथ आपके साथ तब भी है जब आप नहीं हैं। आप नहीं थे तब भी ईश्वर थे, आप नहीं होंगे तब भी ईश्वर होंगे। ईश्वर अनंत काल तक है। तो आप ईश्वर के साथ की कल्पना कीजिए, कितनी खूबसूरत होगी। आप ईश्वर के साथ होंगे तो जीवन कितना सुखमय होगा। कष्ट होंगे नहीं, क्योंकि जहां कृष्ण होते हैं वहां दुख नहीं होते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।